गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। कुछ स्टूडेंट्स आरबीआई के साथ बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल, अदर बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशंस एज वेल सच एज आईबीपीएस, आरआरबी, then we have SBI PO as well, then other regulatory bodies exam are also there such as SEBI and NABARD. So what to do for 2023? Like what should be the timeline to prepare for other examinations as well in RBI also? So I want to tell them that RBI preparation hardly takes 5 to 6 months majorly and not more than that. So if you are planning to prepare for RBI grade B and other examinations, you can do that. Priority should be RBI grade B. Apart from that, if you have time to devote, then you can think of preparing for other examinations. So for example, if you are planning for 2023, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है 2023 के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि इस साल जैसे नबार्ड का एग्ज़ाम अभी आया नहीं है एंड नबार्ड का और आरबीआई का सिलेबस 80% ओवरलैपिंग है, तो आप क्या कर सकते हो कि अभी नबार्ड की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर नबार्ड यू विल बी एलिजिबल फॉर आरबीआई ऑल्सो। तो अगर आप नबार्ड के लिए एलिजिबल हो तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 80% सिमिलर है, तो नबार्ड यू विल बी क्लियरिंग। अगर नबार्ड नहीं होता तो द स्ट्रैटेजी विल बी कि जो बचा हुआ 20% होगा वो नबार्ड के एग्ज़ाम के बाद आप वो आरबीआई में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो 20% आरबीआई पे फोकस कर सकते हो और ऐसे आप 100% आरबीआई का सिलेबस कवर कर पाओगे बिफोर टाइम, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट ईयर 2023 का नोटिफिकेशन होगा दैट विल बी अराउंड इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो अभी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 1 साल 1.5 साल 1 साल है, बेसिकली डेट तो नहीं, 1 साल है आपके पास, आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो द स्ट्रैटेजी विल बी नबार्ड के लिए प्रिपेयर करो। नबार्ड के लिए कर रहे हो तो नबार्ड का एग्ज़ाम दो अच्छी तरीके से फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ। होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है इन केस तो उसमें आप आरबीआई के लिए फिर स्विच कर लेना। आरबीआई में आपको हेल्प करेगा नबार्ड की प्रिपरेशन में। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो आईबीपीएस के लिए, आरआरबी के लिए, एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी इनका कैलेंडर चेक कर लो, एग्ज़ाम आने वाला है कि नहीं। अगर इस साल एग्जामिनेशन आ रहे हैं लाइन में तो आप इनके लिए प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि आरबीआई का लेवल जो है वो अलग है फेज़ 1 का। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट डे बाई डे, क्योंकि कैट लेवल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के लिए थोड़ा सा अपना टाइम ज़्यादा निकालो और इन एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा सा कम टाइम निकालो, क्योंकि आरबीआई थोड़ा ज़्यादा वास्ट है एज़ कम्पेयर टू दीज एग्जामिनेशंस। यहाँ पे अगर आपको 3 घंटे लग रहे हैं प्रिपरेशन में, तो आरबीआई में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कि भाई मैं 4 घंटे अगर आरबीआई को दे रहा हूँ मॉर्निंग में, तो मैं 2 से 3 घंटे जो भी एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ, प्लान बी लेके चल रहा हूँ या ऑप्शन बी लेके चल रहा हूँ, उसको भी टारगेट करूँ। उससे ये होगा कि एक बेटर स्ट्रैटेजी निकलेगी आपकी। एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे इन एग्ज़ाम्स को। So in this video, I wanted to share this much of knowledge only. If you want me to help you making your strategy, making your timetable, you can reach out to me through the number which I am providing in the description. I'm also providing my website link through which you can book a session with me. It will be a one-to-one personal session where I'll be trying to find out the weak areas, the stronger areas, and I'll give you the best path that which exam you should prepare. If you are preparing for RBI grade B, I'll give you the right direction, right strategy which you can implement and ace this examination. Apart from RBI, if you are planning for any other banking sector examination or any other examination apart from banking sector such as CGL, so I can help you acing those examination. You just have to book a slot, you just have to pick up a date, and you just have to book an appointment with me, and I'll be available there for you to help you out. Thank you so much guys.